तो नेक्स्ट जो हमारा क्रॉस सेक्शन रहेगा, टिपिकल क्रॉस सेक्शन रहेगा, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेवमेंट्स, माने जैसे अर्थ रोड था, ग्रेवल रोड्स थे और वाटर बाउंड मैकेडम रोड्स था और बिटुमेंस बाउंड मैकेडम रोड्स के लिए हमें टिपिकल क्रॉस सेक्शंस को ड्रॉ किया। तो अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ टिपिकल फ्लेक्सिबल पेवमेंट। तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट के लिए हम आज डिस्कस करेंगे। तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट ये हमने एक ड्रॉ कर रखा है, इसमें एक टिपिकल क्रॉस सेक्शन को ड्रॉ किया है। तो ये किसके लिए, कौन कौन सी हमारे क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें यहां से, ये हमारा क्या है, एक मैंने आपको ये हमारा व्हीलिंग फोर्स है, देखिए ये ड्रॉ कर रखे हैं। तो ये हमारा क्या है, टिपिकल क्रॉस सेक्शन में ड्रॉ किया फ्लेक्सिबल पेवमेंट के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये वाला जो पोर्शन रहेगा, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये जो हमारा लेयर है वो क्या है, सब ग्रेड। कौन सी लेयर है, ये हमारी सब ग्रेड लेयर है, सब ग्रेड, ठीक है जी। तो सब ग्रेड के ऊपर जो कंपोनेंट्स आते हैं हमारे फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स के, हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था जो कंपोनेंट्स रहेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स रहेंगे। तो ये हम ये शो कर रहे हैं आपको टिपिकल क्रॉस सेक्शंस जो हमने ड्रॉ किए हैं। तो सबसे जो हमारा फर्स्ट जो हमारा फाउंडेशन लेयर रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, सब ग्रेड, ठीक है जी। तो सब ग्रेड के बाद हमारा क्या आता है, सब बेस कोर्स। ये कौन सा हमारा कोर्स है, इसके बाद जो हमारा कोर्स है ये क्या है, सब बेस कोर्स, ठीक है जी। तो सब बेस कोर्स के बाद हमारा कौन सा कोर्स, जो लेयर्स रहेगी हमारे फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स के लिए, सब बेस कोर्स के बाद हमारी क्या आती है, बेस कोर्स। ये हमारा क्या है, बेस कोर्स, ठीक है जी। और ये हमारी क्या है, यहां तक, ठीक है जी। इससे जो हमारी ये वाली लेयर जो है इसको हम क्या बोलेंगे, बेस कोट। ये ऑप्शनल रहता है हमारा, क्या है, बेस कोट, बेस कोट ये क्या रहेगा, ऑप्शनल, ठीक है जी। उसके बाद हमारा क्या आता है, ये वाला जो आएगा हमारा वीरिंग कोर्स आएगा। क्या है ये, वीरिंग कोर्स। ये हमारी किसके लिए क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया आपने, फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स के लिए। जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स हम जितनी भी ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से हम क्या करेंगे, लेयर्स में इनको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जो क्रॉस सेक्शन, तो ये हमारा क्या है, वीरिंग कोर्स रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस कोर्स, वीरिंग कोर्स, ठीक है जी। तो ये किसके लिए, हमारा जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स है उसके लिए हमने क्या किया, बिटुमेंस रोड जो है हमारी, बिटुमेंस रोड कौन सी है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स, फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स। अगर हम बात करें रिजिड पेवमेंट की, तो रिजिड पेवमेंट के लिए हम रिजिड पेवमेंट के लिए हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन ऑफ रिजिड पेवमेंट। जो हमारा नेक्स्ट क्या रहेगा, क्रॉस सेक्शन ऑफ टिपिकल रिजिड पेवमेंट। तो रिजिड पेवमेंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स रहेंगे उसको हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है जी। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है सब ग्रेड, जो हमारा बेस फाउंडेशन लेयर होती है, उसके बाद हमने फर्स्ट लेयर सब बेस कोर्स, उसके बाद सेकंड लेयर बेस कोर्स ऑप्शनल जो हमारा रहेगा बेस कोर्स, उसके बाद हम क्या करते हैं, वीरिंग कोर्स। तो इस तरह से हमारा टिपिकल क्रॉस सेक्शन रहेगा फ्लेक्सिबल पेवमेंट के लिए। फ्लेक्सिबल पेवमेंट के बाद हम अगर रिजिड पेवमेंट की बात करें, जैसे सीमेंट कंक्रीट रोड है, रिजिड पेवमेंट हमारा सीमेंट कंक्रीट रोड है। तो सीमेंट कंक्रीट रोड के लिए अगर हम बात करें तो किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉम्पैक्टेड सब ग्रेड, उसके बाद हम क्या करते हैं, सब बेस और बेस कोर्स और सीमेंट कंक्रीट रोड। इस तरह से कुछ हम क्या कर सकते हैं, इसको
ड्रॉ करेंगे। जो हमारा क्रॉस सेक्शन रहेगा सीमेंट कंक्रीट रोड के लिए, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो हमारा सबसे ऊपर वाला जो नीचे वाला पोर्शन क्या है, सब ग्रेड। नीचे वाली क्या पोर्शन रहेगी इसमें, रिजिड पेवमेंट के लिए सब ग्रेड, ठीक है जी, कॉम्पैक्टेड सब ग्रेड। नीचे वाला सबसे नीचे वाला जो हमारा पोर्शन रहता है वो क्या होता है, कॉम्पैक्टेड सब ग्रेड रहेगा, ठीक है जी, कॉम्पैक्टेड सब ग्रेड। इस तरह से हम जो टिपिकल क्रॉस सेक्शन है ड्रॉ करेंगे। रिजिड पेवमेंट के लिए जो हमारी सीमेंट कंक्रीट रोड्स रहती हैं, तो सीमेंट कंक्रीट रोड्स के लिए हम सबसे पहले जो हम लेयर्स प्रोवाइड करते हैं, ये कौन सी रहती है हमारी, ये वाली लेयर कौन सी है हमारी, कॉम्पैक्टेड सब ग्रेड। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें बेस कोर्स प्रोवाइड करेंगे। जो हमने यहाँ पे देखो बेस कोर्स, हमने सब बेस कोर्स, उसके बाद बेस कोर्स। इसमें हम क्या करते हैं, रिजिड पेवमेंट में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, सब बेस और बेस कोर्स प्रोवाइड करेंगे। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, बेस और सब बेस कोर्स प्रोवाइड करेंगे। तो कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे, सब बेस और बेस कोर्स प्रोवाइड करेंगे। ये वाली लेयर रहेगी, ये वाली लेयर जो रहेगी वो क्या है, बेस कोर्स और सब बेस कोर्स, ठीक है जी। हम किसमें करते हैं, रिजिड पेवमेंट में लेयर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हमारी क्या आएगी, सीमेंट कंक्रीट स्लैब। क्या आएगी, सीमेंट कंक्रीट स्लैब। तो हम क्या करेंगे, सीमेंट कंक्रीट स्लैब को हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारा किसके लिए क्रॉस सेक्शन ड्रॉ हुआ, रिजिड पेवमेंट के लिए। जो हमारी सीमेंट कंक्रीट रोड्स रहती हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से टिपिकल क्रॉस सेक्शंस ड्रॉ करेंगे। ये हमारी क्या रहेगी, सीमेंट कंक्रीट स्लैब। तो ये हमारी क्या है, इस तरह से हम क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करेंगे किसके लिए, रिजिड पेवमेंट के लिए। तो सीमेंट कंक्रीट रोड, ये कौन सा है हमारा, सीमेंट कंक्रीट रोड, यानी कि हमारी क्या है, रिजिड पेवमेंट। तो रिजिड पेवमेंट्स के लिए हम कुछ इस तरह से क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शंस ड्रॉ करते हैं। तो हमने ये सारे के सारे क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किए। हमारे फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स के लिए भी और रोड पेवमेंट्स के लिए भी हम किस तरह से हम क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शंस को ड्रॉ करते हैं, ठीक है जी। तो टिपिकल क्रॉस सेक्शंस हमने देखे। इसके बाद अगर हम बात करें जो हमारे कंपोनेंट्स हैं रोड पेवमेंट्स के,
उनके क्या फंक्शन है। अगर हम बात करें सब ग्रेड की, तो सब ग्रेड जो कंपोनेंट है फ्लेक्सिबल पेवमेंट में अगर बात कर रहे हैं, जहां रोड पेवमेंट में इसमें हम सब ग्रेड यूज करते हैं, इसमें भी हम सब ग्रेड यूज करते हैं, इसमें भी सब ग्रेड यूज करते हैं। बेस कोर्स है, सब बेस कोर्स है, बेस कोट है, वीरिंग कोर्स है। तो इनके जो हमारे कंपोनेंट्स हैं इनके क्या फंक्शन रहते हैं, ठीक है जी। सब ग्रेड का क्या फंक्शन है, बेस कोर्स का क्या फंक्शन है, बेस हमारा सब बेस कोर्स का क्या फंक्शन है, बेस कोर्स का क्या फंक्शन रहेगा, बेस कोर्स जो ऑप्शन रहेगा उनके क्या फंक्शन रहेंगे अगर हम प्रोवाइड करते हैं। तो वीरिंग कोर्स है जो हमारा, इनके क्या फंक्शन रहेंगे। तो सारी के सारे जो टिपिकल क्रॉस सेक्शंस हमारे कंपोनेंट्स रहते हैं रोड पेवमेंट में, उनके फंक्शंस के बारे में भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा क्या है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक रहेगा, फ्लेक्सिबल जो हमारे पेवमेंट्स हैं उनके फंक्शंस के बारे में, जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है जी। तो कंपोनेंट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा कंपोनेंट्स का। ओके, तो जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें फंक्शंस ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ रोड पेवमेंट, of road pavements। तो रोड पेवमेंट्स में जो हमारे कंपोनेंट हैं उनके क्या फंक्शन रहते हैं, जो हमने ये ड्रॉ कर रखे हैं टिपिकल क्रॉस सेक्शन। तो सब ग्रेड ये भी एक कंपोनेंट है, सब बेस कोर्स हमारा कंपोनेंट है, बेस कोर्स हमारा क्या है, कंपोनेंट है। और सरफेस कोर्स जो है ये हम इसको बोलते हैं और सरफेस कोर्स। तो ये भी हमारा क्या है, बेरिंग कोर्स जो है ये भी हमारा एक कंपोनेंट है। तो जो हमारे कंपोनेंट है हम लिखे कौन कौन से कंपोनेंट है। नंबर 1 सब ग्रेड, नंबर 2 सब बेस कोर्स, और नंबर 3 बेस कोर्स, और 4th वन कौन सा है हमारा सरफेस। जैसे ये हमारा ऑप्शन रहता है बेस कोर्स, ठीक है जी। तो हम 4th वन में क्या लिखेंगे, सरफेस कोर्स या वेरिंग कोर्स, सरफेस कोर्स। तो ये मेन जो कंपोनेंट्स हैं वो हमने डिस्कस करने हैं वन बाय वन, उनके क्या फंक्शन रहेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सब ग्रेड की, तो सब ग्रेड क्या है, ठीक है जी। तो सब ग्रेड क्या है, और जो हमारा सब ग्रेड है इसका क्या फंक्शन रहता है। जो सब ग्रेड हम प्रोवाइड करते हैं, जो फाउंडेशन लेयर होती है हमारी, क्या फंक्शन रहता है हमारे रोड पेवमेंट में। तो सबसे पहले अगर बात करें हम सब ग्रेड, तो सब ग्रेड क्या है, एक कॉम्पैक्टेड पोर्शन है नेचुरल अर्थ सरफेस का, जो रोड पेवमेंट जिस पे रेस्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, सब ग्रेड। एक नेचुरल पोर्शन है अर्थ सरफेस का जो कॉम्पैक्टेड होता है, जिस कॉम्पैक्टेड लेयर है अर्थ सरफेस की, जो जिसपे जो हमारा रोड पेवमेंट है वो क्या करता है, इस पे ऊपर प्लेस रहता है, जो लीड करता है हम जो हमारा सबसे पहला जो सब कॉम्पैक्टेड लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, सब ग्रेड। अगर हम डेफिनेशन लिखें तो द कॉम्पैक्टेड, अगर हम सब ग्रेड की डेफिनेशन के बारे में देखें, सब ग्रेड क्या है, द कॉम्पैक्टेड अर्थ सरफेस लेयर, ठीक है जी। जो हमारी क्या है, ये कॉम्पैक्टेड अर्थ सरफेस लेयर है, द कॉम्पैक्टेड पोर्शन ऑफ नेचुरल अर्थ सरफेस, द कॉम्पैक्टेड पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है जी, कॉम्पैक्टेड पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस
on which road pavements rest is termed as subgrade। तो सबग्रेड क्या है हमारा? एक कॉम्पैक्टेड पोर्शन है नेचुरल अर्थ सरफेस का, जिसके ऊपर हमारी रोड पेवमेंट क्या करती है? रेस्ट करती है। उसको हम क्या बोलते हैं? सबग्रेड। ठीक है जी। तो क्या फंक्शन है भाई सबग्रेड की? सबग्रेड की क्या फंक्शन है? टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट एंड यूनिफॉर्म सपोर्ट टू द रोड पेवमेंट। ठीक है जी। तो जो हमारा रोड सबग्रेड है उनके क्या फंक्शन रहेंगे? जो सबग्रेड है, ये हमारा जो सबग्रेड है, इसके क्या फंक्शन रहेंगे? फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस ऑफ सबग्रेड प्रोवाइड द यूनिफॉर्म। हमारा जो सबग्रेड है इसके ऊपर क्या है? जो हमारा रोड पेवमेंट है पूरी की पूरी लेयर्स हमारी क्या करती है? रेस्ट करती हैं। ठीक है जी। तो क्या है? यूनिफॉर्म सपोर्ट प्रोवाइड करता है रोड पेवमेंट को। टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म support to the road pavement। तो रोड पेवमेंट्स जो है उसमें यूनिफॉर्म सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा कौन? सबग्रेड। ठीक है जी। और क्या फंक्शन रहेंगे सबग्रेड के लिए? टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड एक्टिंग ऑन द पेवमेंट ऑन लार्जर एरिया बिलो इट। और जो हमारा ऊपर से जो हमारा ये कोर्स है, जो हमारे जो हमने कोर्स प्रोवाइड किए हैं, लेयर्स प्रोवाइड की हैं, तो उनका जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो इजीली क्या करता है? एक लार्ज एरिया में क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है क्या? हमारा सबग्रेड। ठीक है जी। तो हम सबग्रेड की बात कर रहे हैं सबसे फर्स्ट। तो क्या लिखेंगे हम? टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड, टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड एक्टिंग on the road surface, on the pavement to the larger area, on the pavement on a larger area below it, on the larger area below it। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है? फंक्शन रहेंगे किसके लिए? सबग्रेड। जो हमारी फाउंडेशन लेयर रहेगी सबग्रेड रहेगा तो उसके लिए। ठीक है जी। और जो रोड पेवमेंट उनके क्या फंक्शंस रहेंगे? और सबग्रेड के क्या फंक्शन रहेंगे? टू बिहेव इलास्टिकली एंड एडजस्ट इटसेल्फ टू एक्सेसिव स्ट्रेस कंडीशन। तो ये बिहेव करता है इलास्टिकली, इलास्टिक प्रॉपर्टी रहती है इसकी, जो हमारी इस लेयर की जो सबग्रेड लेयर है जो अपने आप जो क्या है? रिकवर, जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी स्ट्रेसेस की उसको रिकवर कर लेता है। ठीक है जी। तो इट बिहेव एज ए इलास्टिकली। ठीक है जी। हम लिखते हैं इट बिहेव इलास्टिकली। ठीक है जी। और क्या फंक्शन रहेंगे? जो हमारा क्या है? सबग्रेड है। तो सबग्रेड के लिए और क्या फंक्शन रहेंगे? टू प्रोवाइड गुड ड्रेनेज फॉर दिस पर्पस सबग्रेड शुड बी गिवन अ प्रॉपर कैम्बर एंड साइड डिच और सब ड्रेन्स में बी कंस्ट्रक्टेड। तो गुड ड्रेनेज प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। टू प्रोवाइड गुड ड्रेनेज, तो गुड ड्रेनेज सिस्टम के लिए हमारा जो सबग्रेड है उसके लिए क्या होना चाहिए? जो हमारी अच्छे से कॉम्पैक्टेड जो लेयर है सबग्रेड की वो होनी चाहिए। और उसमें जो हमने ड्रेन्स सब ड्रेन्स प्रोवाइड करते हैं वो अच्छी से डिजाइन होनी चाहिए। ठीक है जी। तभी ये हमारे को अच्छी ड्रेनेज में हेल्प कर सकता है। ठीक है जी। तो सबग्रेड जो है प्रॉपर कैम्बर प्रोवाइड होना चाहिए, जो साइड स्लोप्स हैं वो प्रॉपर प्रोवाइड होनी चाहिए, तभी इस ड्रेनेज के लिए ये हमारे लिए क्या है? अच्छा रहेगा। तो ये फंक्शन रहेंगे किसके लिए? सबग्रेड के लिए। अगर हम बात करें सब बेस कोर्स की, तो सब बेस कोर्स जो है, सब बेस कोर्स के लिए हमारा जो रहेगा तो वो हमारे क्या फंक्शंस रहेंगे उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्या है? सब बेस कोर्स।
तो इसके लिए क्या क्या फंक्शन रहेंगे और क्या है सब बेस फोर्स। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, सब बेस फोर्स। सेकंड वन जो है हमारा सब बेस फोर्स। तो सब बेस फोर्स की क्या फंक्शंस हैं और क्या है। ए लेयर ऑफ लोकली अवेलेबल ग्रैनुलर मटेरियल प्रोवाइडेड इन बिटवीन द सोइल सबग्रेड एंड द बेस फोर्स लेयर टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ पेवमेंट एट लो कॉस्ट, इस टाइम में सब बेस फोर्स। तो ग्रैनुलर मटेरियल जो एक लेयर में, एक जो लोकली जो हमारा एक ग्रैनुलर मटेरियल होता है वो प्रोवाइड किया जाता है जिस लेयर में, ठीक है जी, किसके बीच में, सब ग्रेड और बेस कोर्स के बीच में जो हम प्रोवाइड करते हैं ताकि जो हमारी पेवमेंट है उसकी थिकनेस को इंक्रीज किया जा सके, ठीक है जी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब बेस कोर्स। ओके, सब बेस कोर्स क्या है, जो सब बेस कोर्स इट इज द लेयर लोकली ग्रैनुलर मटेरियल प्रोवाइडेड इन दिस लेयर, क्या है, वी प्रोवाइडेड द लोकली ग्रैनुलर मटेरियल और इट इज प्रोवाइडेड बिटवीन द सबग्रेड एंड बिटवीन द बेस कोर्स एंड सबग्रेड कोर्स, ठीक है जी। तो ये किस लिए प्रोवाइड करते हैं, ताकि और जो हमारी पेवमेंट है उसकी थिकनेस को इंक्रीज किया जा सके। ये हमारा क्या, लो कॉस्ट का एक सब ग्रेड कोर्स प्रोवाइड किया, जो है एक लो कॉस्ट की लेयर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, तो इसके फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। क्या फंक्शन रहेंगे सब ग्रेड सोइल के लिए, जो सब ग्रेड कोर्स है इनके क्या फंक्शन रहेंगे, फंक्शंस ऑफ सब बेस कोर्स। तो क्या फंक्शन है सब बेस फोर्स के लिए, ये डिस्कस करते हैं। तो सब बेस फोर्स का क्या काम है, टू इंक्रीज द स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर द ओवरलेइंग बेस फोर्स एंड वीरिंग फोर्स। तो ये क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, टू इंक्रीज द स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द वीरिंग फोर्स और बेस फोर्स। जो बेस फोर्स और वीरिंग फोर्स है उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। टू इंक्रीज द स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर द ओवरलेइंग बेस फोर्स एंड वीरिंग फोर्स। तो वीरिंग फोर्स और जो बेस फोर्स इसके ऊपर प्रोवाइड किए गए हैं तो उनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सब बेस फोर्स। ये क्या है, लो कॉस्ट का ये हमने एक लेयर प्रोवाइड करते हैं लोकली ग्रैनुलर मटेरियल्स की हेल्प से, जो हम एक लेयर प्रोवाइड करते हैं बिटवीन द बेस फोर्स एंड सब ग्रेड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ताकि जो पेवमेंट है उनकी थिकनेस को इंक्रीज किया जा सके, ठीक है जी। तो और क्या फंक्शन रहेंगे सब बेस फोर्स के, टू इंप्रूव द ड्रेनेज कंडीशंस, टू इंप्रूव द ड्रेनेज कंडीशंस। तो ड्रेनेज पर्पस के लिए भी क्या है, ये यूज किया जाता है जो हमारा सब बेस कोर्स है। और क्या फंक्शन रहेंगे इनके, टू एलिमिनेट फ्रोस्ट हीव बाय प्रिवेंटिंग कैपिलरी राइज ऑफ वाटर। तो कैपिलरी राइज होता है तो उनकी वजह से फ्रोस्ट एक्शन होता है, तो फ्रोस्ट एक्शन को एलिमिनेट करने में भी हेल्प करता है सब बेस कोर्स, ठीक है जी। तो हम लिख सकते हैं टू एलिमिनेट फ्रोस्ट, टू एलिमिनेट फ्रोस्ट हीव by preventing capillary rise, by preventing capillary
राइज ऑफ वाटर। तो कैपिलरी एक्शन की वजह से जो हमारा नीचे अर्थ सरफेस है, तो अर्थ जो हमारा नेचुरल अर्थ है जो सरफेस रहता है, तो उसमें से कैपिलरी एक्शन होता है कभी कभी, तो उसको क्या करता है, जो कैपिलरी राइज है उससे प्रिवेंशन रखता है। ठीक है जी। जो हमारा सब बेस कोर्स है, तो फ्रोस्ट एक्शन जो फ्रोस्ट हो जाती है हमारी, हीविंग प्रवाह आती है, हीविंग कोर्स पे आ जाती है, तो उसमें भी क्या करता है, एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। तो और क्या फंक्शन रहेंगे, हमारे जो सब बेस कोर्स है, तो सब बेस कोर्स के लिए अगर बात करें तो टू एक्ट ए फिलर मटेरियल, इंक्रीज द थिकनेस ऑफ पेवमेंट, टू एक्ट एज ए फिलर मटेरियल, ठीक है जी। तो फिलर मटेरियल, एज अ फिलर मटेरियल ये क्या करता है, एक्ट करता है, और ये थिकनेस को इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है जो हमारी पेवमेंट है लो कॉस्ट पे। ठीक है जी। और क्या फंक्शन रहेंगे, जो हमारा क्या है, वीरिंग सब बेस कोर्स है, टू सेव द अपर लेयर ऑफ बेस कोर्स, वीरिंग कोर्स और रोड पेवमेंट फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द पुअर क्वालिटी सबग्रेड। ठीक है जी। तो अपर लेयर को बेस कोर्स और जो हमारा वीरिंग कोर्स है, उनकी जो हम मटेरियल यूज करते हैं, तो उनमें हमारे क्या है, जो हम सब बेस कोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें हमारा जो अपर लेयर है बेस कोर्स और वीरिंग कोर्स, तो उसमें इफेक्ट जो पुअर क्वालिटी की सब ग्रेड यूज करते हैं, तो उनको अच्छा जो हमारी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में, अगर सब ग्रेड है हमारी, उसकी पुअर क्वालिटी है, तो उसको इंक्रीज कर देता है हमारा सब बेस कोर्स। ठीक है जी। तो ये हमारे क्या रहते हैं, फंक्शंस रहते हैं, किसके लिए, सब बेस कोर्स के लिए। ठीक है जी।